किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आपको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको अर्जेंट में पैसा चाहिए और आपके पास आधार कार्ड है, तो गवर्नमेंट सरकार दे रही है आपको एक आधार कार्ड पर 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी 50% की सब्सिडी के साथ। यहाँ पर जो आपकी सब्सिडी होगी लोन की, वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और इस लोन को लेने के लिए कोई भी आपको बैंक के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्वयं का स्मार्टफोन है, जिस स्मार्टफोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी स्मार्टफोन से ये घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपना काम धंधा या फिर अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है तो उसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक आधार कार्ड पर आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उस लोन को लेने के लिए कहीं पर भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सच में ही लोन लेना चाहते हैं, आपको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आधार कार्ड से लोन कैसे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा, वो मैं खुद आपको भर के दिखाऊंगा। ऐसी कौन कौन सी 5 सावधानियां रखनी होगी ताकि आपको लोन मिलने में आगे कोई परेशानी ना हो और लोन की जो राशि होगी सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में जो यहाँ पर बैंक के द्वारा 5 से 6 दिन के अंदर यहाँ पर जमा कर दी जाएगी। आपको सही से कैसे फॉर्म भरना होगा, आपने ऐसी बहुत सारी आज से पहले भी वीडियो देखी होंगी कि यहाँ पर इस तरह से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लोन मिलेगा, लेकिन अभी तक आपको लोन नहीं मिला है, आपने कई बार ट्राई किया है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा जो कि आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आपके पास एक आधार कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पर भी पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी गवर्नमेंट सरकार की जो नई नई स्कीम होगी उसके बारे में जो वीडियो होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो ये काम जरूर करिएगा। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और वाकई में आप लोन लेना चाहते हैं तो इस लोन की आपको सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ायदे कौन कौन से होंगे। आसान प्रोसेस क्या सच में ही आसान है, आप घर बैठे भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप ये काम सारा घर बैठे भी कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड जो होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस रहेगा वो 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। घर बैठे आपको अपने स्मार्टफोन से ये आवेदन फॉर्म भरना होगा। प्रोसेसिंग का समय यहाँ पर बात करें 1 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल होगा और अगले 2 या फिर 3 दिन के अंदर जो लोन की राशि होगी वो बैंक आपके खाते में जमा कर दी जाएगी बैंक के द्वारा। और बिना गारंटी आपको इसमें अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। जो आप जिस क्षेत्र में है, जैसा कि आप सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अच्छा यहाँ पर जो समय पर अपना लोन चुकाते हैं वापस, तो यहाँ पर आपको सब्सिडी भी बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कि आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। जो सब्सिडी होगी वो सीधे ही आपके बैंक खाते में वापस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि इस लोन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप वाकई में इस लोन को लेना चाहते हैं तो सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा और समय भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे कि 3 से 7 साल के बीच में ये लोन की राशि वापस चुका सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से कहें तो ये लोन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप सच में लोन लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं इस लोन की पात्रता क्या होगी, कौन कौन से यहाँ पर जो आवेदक है वो इस लोन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप वाकई में लोन लेना चाहते हैं लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये लोन आपको मिलेगा, नहीं तो आप फॉर्म तो भर देंगे। पहले भी आपने फॉर्म कई बार भरा है लेकिन अभी तक आपको लोन नहीं मिला, इसके कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिना सोचे समझे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म भर दिया है कि आप एलिजिबल लोन के लिए हैं या फिर नहीं। आप डायरेक्ट ही यहाँ पर आवेदन कर देते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म अगर आपने सही नहीं भरा है और आप योग्य नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। यह भी ज़रूरी है कि आपको अपनी पात्रता पहले चेक करनी होगी कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं।
तो आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो भारत का एक स्थायी नागरिक भी होना चाहिए। बात करें जो आवेदक है उसके पास वैध आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके पास एक चालू बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर वो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो बिजनेस के बारे में उन्हें अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए। और इसके अलावा बात करें आपको पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको जैसा कि फॉर्म बिल्कुल सही भरना होगा तभी ये लोन आपको मिलेगा। तो ये इसकी जो पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले जो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना है या फिर उनकी फ़ोटोकॉपी वो आपको तैयार रखनी होगी, ताकि आप ऑनलाइन जैसे आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप उनका यानी कि जो फ़ोटोकॉपी वो अपलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 6 महीनों तक का बैंक स्टेटमेंट भी आपका होना चाहिए। स्वयं का यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, चाहे आप इसमें महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ये भी मांगा जाएगा। और बिजनेस के लिए जीएसटी या फिर जो आपका प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहे तो ये आपके लिए पास डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बिजनेस लोन चाहिए, आप जिस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर आपके पास नया बिजनेस है या फिर पुराना बिजनेस है तो उसके बारे में बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको तैयार रखनी होगी। तो इस प्रकार से इसमें डॉक्यूमेंट रहने वाले। बात करते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें। तो यहाँ पर ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे कि जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करें। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है, जैसे कि गूगल के सर्च बार में जन समर्थ पोर्टल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च कर देना है जन समर्थ पोर्टल। और जैसे ही आपके सामने जो जन समर्थ का पोर्टल पहला वेबसाइट और पहला जो लिंक मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। www.jansamarth.in की वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कैटेगरी के लोन दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लोन किस प्रकार का लेना है। बिजनेस यहाँ पर लोन चाहिए, बिजनेस के लिए आपको शिक्षा के लिए यानी कि एजुकेशन के लोन चाहिए, या फिर एक किसान है तो एग्रीकल्चर लोन चाहिए। तो आपको जिस तरह का लोन चाहिए वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा आगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप जो भी लोन लेना चाहते हैं वो अपना लोन का कैटेगरी सिलेक्ट करें और आधार नंबर डालें और ओटीपी से KYC पूरा करें और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वो सही से आपको भरनी होगी। यहाँ पर ये जानकारी वो आपको स्टेप बाय स्टेप सही समझना है और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यानी कि व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय जानकारी आपको दर्ज करनी है। पोर्टल आपके लिए उपयुक्त योजना बताएगा और बैंक या फिर वित्तीय संस्था चुनें और ऑनलाइन आप आवेदन भेज दें। यानी कि जो आपकी आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी फोटोकॉपी होगी उनको अपलोड करना है और यहाँ पर जो जानकारी वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। फाइनली आपको सबमिट का बटन देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको आवेदन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से जनसमर्थ के पोर्टल से आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इस लोन को अप्रूवल होने में बात करें तो अगर आपने सही फॉर्म भरा है, आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है तो यहाँ पर 5 से 6 दिन लगते हैं, या फिर आपको 1 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर ये लोन की राशि वो भी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार के केंद्र की मोदी सरकार की आप इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और रुके हुए अपने काम धंधे को या फिर नया काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये लोन आप ले सकते हैं।